नमस्कार। आज हम एक खास नाश्ता बनाएंगे। राजस्थान में इसे मूंग दाल का मीठा पिटौर कहते हैं और उड़ीसा में चंद्रकांति पीठा। इसे चाय के साथ यूं ही खा सकते हैं, चटनी अचार के साथ भी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। मूंग दाल का मीठा पिटौर बनाने के लिए हमने आधा कप धुली मूंग की दाल को अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। मूंग की दाल बहुत जल्दी फूल जाती है। और ये 1/4 कप चावल धोकर 1 घंटे ही भिगोकर ले लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 2-3 टेबल स्पून, और इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये दाल चावल पिस के तैयार हो गए। अब इसके लिए बनाएंगे हम चाशनी। तो ये 6 टेबल स्पून चीनी लिए हमने। चीनी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/4 कप पानी था, कुछ तो हमने पीसने में यूज किया, थोड़ा सा बच गया, ये इसमें डाल देते हैं। और ये 1 कप पानी और, यानी हमने पूरा 1.25 कप पानी यूज किया है इसमें। फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी को पानी में घुलने तक इसे पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चला देंगे। चीनी पानी में घुल चुकी है। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चीनी पानी में घुलनी चाहिए। फ्लेम एकदम कम कर देंगे और अब ये दाल चावल का पेस्ट इसमें डाल देंगे और तुरंत इसे चला देंगे। अच्छे तरीके से इसे चाशनी में मिला लेते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और अब इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। स्पैतुला को पैन के तले में ले जाते हुए चलाना है, क्योंकि ये लगती बहुत जल्दी है, तो पूरा ध्यान रखना है हमें। ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है। हमें पकाते हुए इसे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। और ये 4 इलायची को हमने दरदरा कूट लिया है और उसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाते हैं। इसे हमने लो मीडियम फ्लेम पर पूरे 10 मिनट पका लिया है। मिक्सचर अच्छा गाढ़ा हो गया है। हमें इसे जमाना है, तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर पहुंच गया। ये हमने ट्रे ले ली है पहले से ग्रीज की हुई। इसको इसमें पलट लेते हैं। इसको पतला पतला फैला देंगे। घी लगी चम्मच से इसे एक जैसा और प्लेन कर देंगे। अब इसे 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और हमारा ये सेट होकर तैयार हो गया है। इसे हम पीसेस में काट लेंगे। पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े कर सकते हैं। ये पीसेस हम अलग कर लेते हैं, ट्रे से निकाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा ये सेट होकर तैयार हुआ है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो उसके लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम ये मिक्सचर तेल में डाल देते हैं और हम देख रहे हैं कि अच्छे बबल आ रहे हैं। डो हमारा सिक रहा है, तेल गरम हो गया है। हमें ये पिटौर तलने के लिए तेल अच्छा गरम चाहिए, फ्लेम मीडियम चाहिए। तो ये तलने के लिए हम डाल देते हैं और फ्लेम मीडियम कर देंगे। नीचे की ओर से हल्का सा सिकने के बाद हम इन्हें पलट देंगे। हमें इन्हें चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये पीसेस अच्छे ब्राउन दिख रहे हैं हमें दोनों ओर से। तल चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और ये सारे पीसेस इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये सारे पिटौर के पीसेस हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बैच में हमें 5 से 6 मिनट लग जाते हैं।
मूंग दाल का मीठा पिटौर सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप हरे धनिए की तीखी चटनी या किसी भी खट्टे तीखे अचार के साथ में गर्मा गर्म परोस दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इस घोल को पका रहे हैं तब इसे लगातार चलाते हुए पकाइए। जब ये गाढ़ा हो जाए, अच्छा जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ जाए, तब आप इसे जमा दीजिए और जमने के बाद काटिए और अच्छे गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर तलकर तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे मूंग दाल के पिटौर बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।